हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 40 और हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस एंटिटी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। तो पहले तो मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि बिजनेस एंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किस लिए आया है और इसका मीनिंग क्या है। ये कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल सा है। ये कॉन्सेप्ट हमें बस इतना सा बताता है कि बिजनेस एंटिटी जो होती है वो अलग चीज़ है और बिजनेसमैन या फिर आप बोल सकते हो ओनर, वो अलग पर्सन है। ओनर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिज़नेस में पैसे लगाए और बिज़नेस करे, और उसके बाद क्या होगा, जो भी बिजनेस एंटिटी है वो जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो किसका प्रॉफिट माना जाएगा? बिजनेस ओनर का। और इन दोनों को अलग इसलिए किया गया है, बिजनेसमैन और बिजनेस एंटिटी को अलग इसलिए किया गया है ताकि जो बिजनेसमैन है वो अपने पर्सनल जो उसके डे टू डे या फिर उसके जो पर्सनल ट्रांजैक्शंस है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शन में ना रिकॉर्ड कर ले। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया है कि बिजनेसमैन जो है वो अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन को अलग रखे और बिजनेस एंटिटी जो है, बिजनेस एंटिटी में खाली बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस है वही रिकॉर्ड होंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से बताने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, ही इज़ अ बिजनेसमैन और ये ओनर भी है, बिजनेस का ये ओनर है, ही इज़ अ बिजनेसमैन, और ये जो है ये उसकी बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में यही बताया है कि जो बिजनेस ओनर है और जो बिजनेस एंटिटी है दो अलग डिफरेंट पर्सन माने जाते हैं। अब इस जो बिजनेसमैन है, जो ओनर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस करे बिजनेस में, और कैपिटल इंट्रोड्यूस इसने एक बार कर दिया तो विद द यूज़ ऑफ दैट कैपिटल वो क्या करेगा? असेट्स परचेस करेगा ताकि वो अपने बिजनेस को रन कर सके। जैसे उसने यहाँ पे लैपटॉप ख़रीदा, उसने कार ख़रीदा अपने बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए, उसने मशीनरी परचेस किया ताकि वो गुड्स का प्रोडक्शन कर सके। तो ये सब जो एक्टिविटी है ये बिजनेसमैन परफॉर्म करेगा विद द हेल्प ऑफ जो भी उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर। ठीक है, अब ये सब एक्टिविटी होने के बाद क्या होगा? जब आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करोगे तो वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होगा। अब ये जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है ये प्रॉफिट किसका माना जाएगा? बिजनेसमैन का, ये ओनर का प्रॉफिट माना जाएगा। तो आप ये एक बात समझ लीजिए कि जो बिजनेस ओनर है वो अलग पर्सन है, बिजनेस एंटिटी अलग पर्सन है। बिजनेस ओनर कैपिटल इन्वेस्ट करता है कहाँ पे? बिजनेस एंटिटी में, और बिजनेस एंटिटी उस फंड का यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट करती है, और जो प्रॉफिट है वो किसको दे देती है? बिजनेस ओनर को। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी का। इसे मैं एक दूसरे एग्जाम्पल के ज़रिए से थोड़ा और अच्छे से आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये सेम हमारा बिजनेस ओनर है और ये हमारी बिजनेस एंटिटी है। बिजनेस ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस में क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है? कैपिटल। और बिजनेस एंटिटी क्या कर रही है? प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और वो प्रॉफिट किसको मिलने वाला है? बिजनेस ओनर को। सपोज़ अगर मैं आपको ये बोलूँ, ये जो बिजनेस है, सपोज़ ये बिजनेस क्लोज हो रही है, ये बिजनेस बंद हो रहा है, तो अगर ये बिजनेस बंद हो रहा है तो जो बिजनेसमैन, जो ओनर ने जो कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस किया था वो कैपिटल उसे रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस तो क्लोज हो गया, तो बिजनेस में जो भी पैसा उसने इंट्रोड्यूस किया था वो पैसा उसको रिटर्न मिल जाएगा। तो इस जो भी मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बता रहा हूँ इसका मतलब ये होता है कि बोथ आर डिफरेंट। कौन बोथ? बिजनेस ओनर और एंटिटी, बोथ आर डिफरेंट। ओनर्स जो है अपने पर्सनल खर्चे को बिजनेस एंटिटी के साथ रिकॉर्ड नहीं करता। बिजनेस एंटिटी में खाली बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है, या फिर जो ओनर है जो फंड बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर रहा है या तो उसे रिकॉर्ड करेगा, या फिर अगर उसने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है तो उसकी वजह से उसका कैपिटल कम हो जाएगा, वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके स्टडी मटेरियल में किस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को लिखा गया है उसे मैं आपको रीड करके यहाँ पे बता देता हूँ। बिजनेस एंटिटी, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज दैट a business unit is separate and distinct from the owner or owners, that is the person who supplies capital to it
ठीक है। तो पर्सन अलग कौन है, जो कैपिटल सप्लाई करता है वो अलग पर्सन है और बिजनेस एंटिटी अलग पर्सन है। बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट अकाउंट्स आर प्रिपेयर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। तो जो भी अकाउंट्स बनते हैं, अकाउंट्स मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये जो भी अकाउंट्स बनेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खाली बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे, एंड नॉट फ्रॉम द ओनर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये सब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाते। उसमें जो ओनर्स होते हैं उनके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, खाली बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो हम रिकॉर्ड करेंगे। और बिजनेसमैन ने अगर बिजनेस के कुछ पर्सनल असेट्स को अपने मीन्स बिजनेस के असेट्स को अपने पर्सनल यूज़ किया है, उसने मतलब बिजनेस के असेट्स को अपने लिए यूज़ किया है, तो वहाँ पे हम उसके कैपिटल में से उसे माइनस कर देंगे और उसे हम बोलते हैं ड्राइंग। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ड्राइंग क्या होता है। Hence, the business is liable to owner from the capital contributed by him or her। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ओनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है उसको रीपे करने के लिए। इसीलिए जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो जो कैपिटल होता है उसे लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। क्यों लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये बिजनेस एंटिटी की लायबिलिटी है टूवर्ड्स द बिजनेस ओनर। तो जब भी बिजनेस आपकी क्लोज हो रही है, बिजनेस आपका बंद होगा, तो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लायबिलिटी को किसको रीपे कर दे, ओनर को। ठीक है, अभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो कैपिटल होता है हम लायबिलिटी साइड में क्यों रिकॉर्ड करते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स है। थर्ड है हमारा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। पर्सनल ट्रांजेक्शन of the owner are not recorded, yes, but this transaction with the business such as capital contribution to the business or cash withdrawn or any assets taken from the business for the personal use will be recorded in the books of account। तो खाली बिजनेस ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होते हैं, किसमें, अकाउंट्स में। और अगर पार्टनर जो भी पर्सन है, प्रोप्राइटर है, अगर उसने बिजनेस से कुछ विड्रॉ किया है फॉर हिज पर्सनल पर्पस, तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा। और किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, उसके कैपिटल में से वो अमाउंट माइनस कर देते हैं। इट इम्प्लाइज दैट बिजनेस इटसेल्फ ओन असेट्स एंड ओन्स लायबिलिटी। इसका मतलब ये होता है जो बिजनेस होती है, बिजनेस, ये अगर मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ तो इसमें जो लायबिलिटी है वो किसका है, ओनर का है? नहीं, ओनर का नहीं है, बिजनेस एंटिटी की है। ये जो असेट्स है, किसकी असेट्स है? ये बिजनेस एंटिटी की असेट्स है। ये ओनर का नहीं होता, ये बिजनेस एंटिटी का होता है। एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर बिजनेस ऑफिस एंड अदर हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज फॉर रेसिडेंट फॉर द ऑफ द प्रोप्राइटर। If the total rent of building is rupees 50,000, then only rupees 25,000 will deducted as a drawing from the proprietor capital। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोज आपके बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग जिसमें आप रहते भी हो और उसी बिल्डिंग में आपका बिजनेस भी है, 0.5% आप किस लिए यूज़ करते हो, रहने के लिए, और आधा 0.5% जो है वो किसके लिए, बिजनेस के लिए यूज़ करते हो। और सपोज़ वो बिजनेस का जो रेंट, जो आपकी बिजनेस है, जो आपका बिल्डिंग है, उसका रेंट सपोज़ 50,000 है और उसका पेमेंट आपने बिजनेस के अकाउंट से किया है। तो 50,000 जो आपने अकाउंट किया है उसमें से 25,000 तो आपको कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो बैलेंस 25,000 है वो पार्टनर, जो ये प्रोप्राइटर है, उसके कैपिटल में से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल खर्चा, हाफ खर्चा पर्सनल है ना, तो उसमें से माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। होप आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़।